हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्क्रीन पे आपको एक बहुत बोल्ड बिग स्टेटमेंट दिख रहा होगा, बिग स्कैम। जी हाँ, मैं यहाँ पे स्कैम की ही बात कर रहा हूँ, जो कि आप सबके साथ हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा होगा। बट मुझे कुछ समय पहले पता चला था। तो जेआरए स्टूडेंट या जूनियर अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो स्कैम हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा है। तो मुझे पिछले दिनों लगातार पता चल रहा था, और उन सब चीज़ों पे मैं यहाँ बात करूंगा। क्या से क्या हो गया सब, मतलब आप ये समझिएगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो जूनियर अकाउंटेंट की बात कर सकता हूँ, बाकी जगह भी हो रहा हो तो मुझे मालूम नहीं है। तो ये एक स्कैम ही है, मैं इसको स्कैम ही बोलूंगा, जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, क्या रहा स्कैम में, क्या कैसे हुआ, तो उन सब चीज़ों पे मैं यहाँ पे खुल के बात करूंगा और जल्दी जल्दी सम अप करूंगा मैं इसको। तो फ्रेंड्स, बात है कुछ ऐसी। लगभग आज से 5-6 महीने पहले जब जेआरए का रिजल्ट आता है डीवी के लिए, तो उस समय मैंने एक इशू रेज किया था कि इतनी लंबी कट ऑफ कैसे है, या मतलब हालांकि मैंने तो बोर्ड बोर्ड के लिए कहा था कि इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। बट ऐसे ही हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने हमारे अगेंस्ट मोर्चा खोला था। कोई बात नहीं, मोर्चा खोला था, मैंने स्टूडेंट्स के फेवर की बात करी थी, पर वो बात बहुत बढ़ गई थी, स्टूडेंट्स को मालूम होगा। तो वहां पे मुझे नहीं मालूम था तब तक कुछ भी। तो बाद में बस स्टूडेंट्स ने आके मुझे बहुत सारी चीजें बताई, जिसके बाद परतें खुलती गई। मैंने आके चीजों को लाइव एक्सपोज किया था, कैसे स्टूडेंट्स के साथ उनको सर्विस के नाम पे तो कुछ भी नहीं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे आप संगणक का देख लेंगे, चाहे आप क्या कहते हैं एएसओ का देखेंगे, जो स्टैटिस्टिक की जॉब होती है, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर। फिर मेरे पास कॉलेज लेक्चरर के स्टूडेंट्स आए कि सर हमें भी प्रॉमिस किए गए थे। ठीक है, तो फेक प्रोमिस, फेक सर्विस, मतलब उनके साथ बात नहीं करना। एक होता है कि आपने प्रोडक्ट बेचा, सामने वाले को समझ नहीं आया, वो एक अलग बात होती है कि ठीक है आपने अपनी तरफ से कोशिश की थी। बट फेक चीजें करना उनके साथ में, फेक एडवर्टीजमेंट करना, तो वो सब चीजें मेरे पास डिस्क्लोज होती गई होती गई होती गई, और इतना हो गया कि आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, क्योंकि इन्होंने एक फेक नैरेटिव चला रखा था। अब मैं आता हूं हर चीज पे बात करने पे, तो वन बाय वन हम बात करेंगे। 1 मिनट में आता हूं, कहां गया वो। यस, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्कैम। स्कैम क्या है? एक तो फेक सिलेक्शंस दिखाना, जी हां, फेक सिलेक्शन दिखाना, और दूसरा एक्सेस नंबर ऑफ सिलेक्शन दिखाना, एंड थर्ड जिसे कहते हैं सर्विस तो देना ही नहीं। आपने कभी भी उनको पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, पढ़ाई की बात करते हुए नहीं देखा होगा, सिर्फ एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट। कोई बुरी बात नहीं है, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको पढ़ाते हुए की बात कभी नहीं करोगे, उनको कंटेंट देते की बात नहीं करोगे, और सिलेक्शंस फेक, मैं बोल रहा हूं फेक। और इसके लिए मेरे पास प्रूफ्स हैं। मैंने जो जो विशल ब्रोवर्स थे जिन्होंने मुझे ये सूचनाएं दी हैं, मैंने सबसे पहले प्रूफ लिए हैं, और उनकी आइडेंटिटी तक ली है मैंने, कि भैया हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू, मैं आप पे विश्वास कैसे लगूं। और मैंने ये सब लेके रखा हुआ था, और इवन अभी भी मैंने उनसे बात करी है कि भाई मैं ये स्टेप, मतलब आप ये समझिए कि मुझे जो लोगों ने बताया कि उनके साथ ये बीता है, तो मैं वही बता रहा हूं आपको, फेक सिलेक्शन। और ये मैं प्रूफ दे सकता हूं आपको, तो चलिए। और इसी के बाद मैं एक नाम दे रहा हूं, नॉट अ डीएमजे, है ना, पहले मैंने नाम दिया था डीएमजे, नाउ इट्स एसएमजे, स्कैम। एस फॉर स्कैम, एम एंड जे यू नो वेरी वेल, है ना, आप सब जानते हैं इसको बहुत बेटर वे से, कि आप लोगों से किस तरह से स्कैम हो रहे हैं। अब देखते हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको स्कैम कैसे हो रहा है। ये मैंने मेरे चैनल देख डेमो पे आप जाएंगे, देख डेमो क्लासेस पे, वहां पे आपको मैंने एक लिंक शेयर किया था, मैं लिंक पे क्लिक करता हूं, आप आएंगे एक आरसीडीएफ के पीडीएफ पे। ठीक है जी, अब इस पीडीएफ में फाइनल सिलेक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा, तो वहां पे सिलेक्शंस, ये जो अपने फोटो में लेके दिखा रहे हैं, उनमें से कई नाम तो इस लिस्ट में ही नहीं है और 3 सालों से घुमाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो 3 सालों से घुमाए जा रहे हैं। आप जाएंगे टेलीग्राम्स पे, अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास है वो लिस्ट, अगर आपको ना मिले तो मेरे से ले जाना। उसमें 9 से ज्यादा नाम, 9 पता नहीं 10 नाम दिखाए जा रहे हैं। तो ये भी मैंने इशू रेज किया तो आज वो 5 हो गए। बट मैं आपको बताता हूं, सेकंड नैरेटिव 300 पार, 300 पार। अब रिजल्ट आया है, अब कितना हो गया 95, आज बोल रहे हैं 95। बट जिन लोगों को आपने 300 के नाम पे कोर्स बेचे कि हमारे 300 सिलेक्शन हो रहे हैं इस 4 महीने 5 महीने की जर्नी में, कि हम 300 सिलेक्शन दिखाएंगे, और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने आप पे बिलीव किया 300 नंबर्स पे।
आज आप जो नंबर लेकर आ रहे हैं इसमें भी क्या ऑथेंटिसिटी है, और मैं प्रूफ देता हूं। आप सोचिए जिन बच्चों ने विश्वास किया होगा 300 पार 300 पार, हम सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिखाएंगे, अब वो 300 सिलेक्शन है या नहीं है? कौन से सिलेक्शंस? आप लोगों से फोटोज लेते हैं, उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, आप उनको 3-3 अभी भी वो जो डेयरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप दिखा रहे हो, उनको आपने पढ़ाया तक नहीं था, अगर उन्होंने सिलेक्शन लिया भी था तो सेल्फ उनकी तैयारी से लिया, आप उनको अपने स्टूडेंट्स दिखा के उनसे फोटोज लेके। इवन और बताता हूं मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज, और मैं बताता हूं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, ऐसे भी काम है कि अब मतलब फेक रोल नंबर्स तक दिखाए हुए हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स पढ़े भी नहीं है, उनके रोल नंबर इनके यहाँ शो कर रहे हैं, मतलब उन बच्चे का अच्छे मार्क्स हैं, वो इनसे पढ़ा भी नहीं हुआ, उसके रोल नंबर, वो कहता सर अब मैं क्या करूं बताओ। ठीक है, मतलब ऐसे काम क्यों हुए हैं कि सर नंबर दिखा रखा है, अब वो कहता कि सर मेरा नाम ना, मैं ये मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इन सब चीजों में कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता, मान लीजिए। ठीक है, अब ऐसी चीजें क्यों, और एक नहीं है बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं। मतलब वो कहता सर, मैंने उनको कहा कि आप सामने आइए, कहता सर सिलेक्शन हो गया, जॉब लगनी है, बट आई वांट कि लोगों को पता चले ये ऐसा हो रहा है। उसने मुझे इवन उन्होंने ही कॉल किया कि सर इन पता होना चाहिए कि फेक रोल नंबर्स तक इन्होंने दिखाए हुए हैं, ये भी है। अच्छा, दूसरा, डेयरी के स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके कह रहे हैं सर मेरा कॉल नहीं उठा रहे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ हुआ और ये फोटो घुमाए जा रहे हैं, मतलब मेरी फोटो क्यों लगा के घुमा रहे हैं ये। तो आप ये समझिए किस तरह की चीजें हैं, मतलब आप ये समझिए उनके, वो हमसे कोर्सेज ले रहे हैं, पेमेंट्स हमें कर रहे हैं, सिलेक्शन की फोटो चलो ये दिखा रहे हैं तो ठीक है, बट वो स्टूडेंट अब मुझे कह रहे हैं कि सर, और ये मुझे नहीं पता था, मैंने कहा चलो ठीक है यार, मुझे क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं ध्यान ही नहीं देता था। बट जब ये सब मैटर हुए, जब इन्होंने हमारे अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस किए, तो मैंने, जब बच्चों को पता चला कि यार सर के पास आ सकते हैं, तो इतने बड़े स्कैम है। मतलब आप समझिए, सबसे पहला फेक सिलेक्शन दिखाना, दूसरा एक्सेस सिलेक्शन दिखाना, मतलब आपने 300 पार करके वो जो 4 महीने 6 महीने नैरेटिव दिखाया कि हमारे इतने नंबर्स हैं, आज वो सडनली डाउन हो गया। और इसमें भी आप देखिए फेक, मतलब फेक रोल नंबर, फेक, मतलब आप वो चीजें चला रहे हैं। तो इसीलिए टोटली अब आप लोगों को देखना है, मतलब कभी, अच्छा मजे की बात सुनिए, संगणक का बैच लगाएंगे, संगणक की पढ़ाई कब की मैं बताता हूँ आपको। संगणक की पढ़ाई हुई नहीं, कौन सी पढ़ाई इन्होंने करी थी, संगणक कहाँ पढ़ते हैं, यूजीसी नेट में संगणक पढ़ाया जाता है, उसमें वो एक छोटा सा सब्जेक्ट आता है, जब आपको टीचर पढ़ना होता है तो स्पेशलाइजेशन चाहिए। ठीक है, आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड होता है, कभी भी लाइव नहीं आएंगे, क्योंकि लाइव में क्या होता है पता चलता है कि सामने वाले को नॉलेज है नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, वो रटा रटाया मैटर रहता है, आपको ये कहा जाएगा कि रिकॉर्डेड में समय बचता है, रिकॉर्डेड में समय बचता है, अरे नहीं, वो सामने स्क्रीन पे पढ़ के आपको दे दिया जाता है। तो आप लोगों को अपने जो भी ध्यान देना है वो खुद से देना है। मेरे सामने मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इस चीज़ को सामने लाइए, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना देना चाहता था कि ठीक है, आप लोगों को डिसाइड करना है आपको क्या करना है। फेक सिलेक्शन, मैंने जो वो बात बोली है, मेरे पास सारे, मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मैंने उन चीज़ों को चेक किया है, फिर मैंने ये चीज़ों के लिए ये आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा दी। अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे टेलीग्राम पे जाके लिंक देखिए, वो सिलेक्शन देखिए, आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आप जाने, आपका काम जाने, मार्केटिंग देखनी है क्या देखना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा अपना सही चलता है, सिस्टम बढ़िया है, आपको जाके चेक करना है क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है जी, क्योंकि इसीलिए मैं सिलेक्शन वाले चक्कर में आज से 6 साल पहले से नहीं पढ़ा था, क्योंकि आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते कि वो बच्चा सिर्फ आपसे पढ़ा है, 6 लोगों से पढ़ा है। आपने सर्विस किस तरह की दी, आप लोगों को एक रिप्लाई देने के लिए 2-2 दिन लेते हैं, और एक स्टूडेंट, आप मेरे सामने व्हाट्सएप पे आइए, मैं खुद पर्सनली उनको रिप्लाई देता हूं, और विद इन कुछ ही मिनट्स मिल जाते हैं रिप्लाई। तो आप सोचिए बच्चों को क्या सर्विस दी। तो सिलेक्शन का हक लेने का आपका राइट ही नहीं बनता। मैं आपको गंगानगर की स्टोरी बताता हूँ। अभी एक हमारे फ्रेंड में समझ लीजिए वो सीए कर रहे हैं, उन्होंने जब मेरी 2 साल पहले मेरी एकेडमी में आए, उन्होंने कहा कि सर मुझे मेरी सिस्टर के लिए कंटेंट चाहिए। ठीक है, वो विद्युत विभाग में मतलब एज ए वर्किंग कर रहे हैं, अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट। और उन्होंने बताया कि मेरे फ्रेंड का भी हुआ था, खुद का भी शायद 2 साल पहले, मुझे याद नहीं था खुद का हुआ या अपने फ्रेंड का हुआ, बता रहे थे कि इतने लोगों का सिलेक्शन आपके कंटेंट से हुआ, मैं जानता तक भी नहीं। ठीक है, ना ही मैं कभी पूछता। और उसके बाद उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए कोर्स लिया, बुक्स ली, टेस्ट सीरीज लिया, प्रॉपर गाइडेंस ली। फिर कुछ समय पहले फ़ोन आया, मैंने उनको कहा कि उन्होंने नंबर बताया, मैंने कहा सिलेक्शन हो जाएगा श्योर शॉट। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे पास फ़ोन आता है 9-10 बजे कि सर मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया। और मेरी बात एक ही थी कि आपकी सिस्टर की मेहनत थी। ऑलवेज आपको हमेशा यही मिलेगा, जितने भी आपने स्क्रीनशॉट देखे होंगे, मैंने हमेशा यही कहा कि बच्चे की सिलेक्शन है, मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ। आप ये मानिए
कि वहां पे हम लोगों ने सर्विस दी, फिर भी हम लोग, मैं ये नहीं कहता ठीक है, बट आप कम से कम, हम लोग, हमारी चॉइस है कि हम लोग नहीं दिखाते, आपकी चॉइस है आप दिखाते हैं, यहां तक ठीक है कहानी। अब ये कहानी क्या है कि फेक सिलेक्शन दिखाने हैं, फेक नंबर्स दिखाने हैं, एक्सेस नंबर्स दिखाने हैं। आप इन चीजों को थोड़ा सा देखिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग चाहिए, फोटो चाहिए, उसके बाद मैं फिर भी नहीं आता। यहाँ बात ये हो रही है कि आप स्टूडेंट को ज्वाइन करवा लोगे, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा, स्टूडेंट की कोई हेल्प नहीं होगी, उसके बाद वो, उसका जो समय खराब होगा, उसके जो चांस खराब हो गए, वो ज्यादा मैटर करता है। इससे बढ़िया तो वो सेल्फ पढ़ ले, इससे बढ़िया कम से कम उसको सेटिस्फेक्शन तो होगा कि। पर वो जो फेक नैरेटिव में आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मेरे पास, मुझे पहले नहीं मालूम था कि ये इतना कुछ चल रहा है। ठीक है, मैं अपने काम में मस्त रहता हूँ, आपको पता है मैं सारा दिन कंटेंट बनाना और उन चीज़ों में रहता हूँ कि टेस्ट सीरीज बना ली, नोट्स बना लिए। बट जब मुझे ये पता चला था तो आई वॉज वेटिंग कि रिजल्ट आए, और रिजल्ट आ गया है फाइनली। आपको जो नंबर्स अभी भी दिखाए जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है। आपने कभी जाके किसी से पूछा कि तुमने ये दिखाया तो इसका प्रूफ दो, ये जो दिखा रहे हो इनके प्रूफ दो? लोग आके बोल जाते हैं, आप लोग देखते हैं। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से जाता हूँ। मैं जो, मेरा जो बिलीव है कि जो आपका आज की डेट में कंज्यूमर है, यूज कर रहा है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपको कंटेंट क्या लगा। आज भी आप देखेंगे मैंने टेस्ट सीरीज में डाला था कि अपने रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए, कहाँ गलती है मैं उसको सुधार करूंगा। आप जाइए मेरी ऐप में, मेरे मैसेजेस देखिए चैट में, आप अगर आप हैं तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप जो दे रहे हो वो सब सुनो कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है, नहीं लगा, उसको आप इंप्रूव करो। फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, और ना ही उस पर आपका राइट है, बच्चे का राइट है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इसी चीज़ से कि आपने फेक एक नैरेटिव बनाया हुआ है, जिसके चक्कर में बच्चा अपने चांस लूज कर सकता है। ठीक है, अब वो उसकी चॉइस है, वो कैसे भी पढ़ना चाहता है, उसमें कोई बुरी बुराई नहीं है। बट अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, उसमें आप गलत कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल गलत है कि आप फेक नामों को, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको 3-3 सालों तक लेके घूम रहे हैं, और उसकी तैयारी भी आपने नहीं करवाई थी, उसकी तैयारी भी नहीं करवाई, उसके नोट्स तक आप लोगों ने नहीं दिए थे, आपने उसके टेस्ट सीरीज तक नहीं दिए थे, और आप उसको, और आपने वो पढ़ा भी नहीं है कभी। अगर आप कहते हैं ना कि मैंने पढ़ा या इस टीचर ने पढ़ा, तो आप मुझे बताइए कि वो पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, आज भी आपको ये चीज बतानी चाहिए। हम भी यहाँ लॉन्च करते हैं ना, अगर मैंने यहाँ 2 कोर्स लॉन्च करे हैं, ठीक है, उन 2 कोर्स के लिए मैंने बच्चों को पहले मना किया था, आप जाइए, मैंने बच्चों को मना किया है। अगर क्वालिटी कंट्रोल वाला बैच भी मैंने बनाया है, उसके लिए फिर मैंने अपने फ्रेंड रजत, सीए रजत, उनका सीड का काम है गंगानगर में बहुत बड़ा, उनके पास इसकी पूरी टीम है, मैंने उन लोगों से कंटेंट बनवाया। ठीक है, और पहले भी रजत और रजत ने बनाया था कंटेंट 2018-19 में। तो आप ये समझिए कि मैंने अगर ये क्वालिटी कंट्रोल वाला मैटर बनवाया भी है, तो भी मैंने बंदे जुगाड़े, मैंने कितने स्टूडेंट्स को मना किया, फिर बाद में मैंने उनको व्हाट्सअप कर करके कहा कि हम लोग कंटेंट लेके आ रहे हैं। पहले मना ही किया था मैंने सबको, आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप हेल्प कीजिए, फिर मैंने उसका सिस्टम जुगाड़ा, फिर मैंने ये कंटेंट के लिए गए हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ आप सबसे पहले अपनी सर्विस पे ध्यान दें, ये स्कैम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टूडेंट्स को दिखता है। ठीक है जी, तो अब सामने वाले टीचर को चाहिए कि वो आके सबसे पहले अपने सर्विस पे ध्यान देना शुरू करे, इन सब स्कैम से दूर हो जाए। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो एक उम्मीद करने के लिए ही डाला है कि भैया सामने वाला बंदा भी सुधर जाए, पर नहीं सुधरेगा, मुझे मालूम है सामने वाला बंदा। ठीक है, और स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस कि भैया आपको क्या करना है, आप देख लीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मैं एक वीडियो लगा रहा था, हालांकि मेरा वो स्टूडेंट आया मेरे पास, हालांकि मैं वीडियो लेके आ रहा था कि भैया जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के आरटीआई के रिप्लाई क्या होंगे, बट मुझे जो बार बार वो मैसेजेस आ रहे थे कि सर स्टूडेंट्स को अवेयर कीजिए, और मुझे जो फोटोज लगी हुई हैं वो भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारा फ़ोन भी तक भी नहीं उठाया जा रहा कि हमारी फ़ोटो क्यों यूज़ हो रही है। मतलब फ़ोन कर रहे हैं तो उनके फ़ोन नहीं उठा रहे कि भैया उनकी फ़ोटो लगा के आप घूम रहे हो, और उनका तो सिलेक्शन भी नहीं हो रखा, 3 साल से आप उनकी फ़ोटोज़ घुमा रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो बस यही मैटर है, आप देख लीजिएगा, ये वीडियो जल्दी आएगा। टेक केयर, बाय बाय। मेरा पर्पज इतना ही था। अब सामने वाला क्या करता है वो उस पर है, बच्चे क्या करते हैं उस पर है, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट स्टूडेंट्स को एक, सिर्फ होता है ना कि एक बताना, उसके बाद अब वो अब कुछ भी करें, मेरे खिलाफ बोलें ना बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमने कोई जवाब नहीं देना, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।